बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो आज रिटेल क्लाइंट्स गए हैं थोड़ा सा मिक्स टू बियरिश, डीआईएस गए थोड़े से बियरिश, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है डीआईएस का। एफआईस गए मिक्स टू बुलिश और पूरे मिक्स से दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश प्रोज। तो चलिए अब नेट पोजीशन देखते हैं। आज काफ़ी कुछ मिक्स देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये कि काफ़ी पोजीशंस जो हैं दोनों तरफ बनी हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर्स एंड देन स्टॉक ऑप्शंस। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स है। स्टार्ट कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। ये वो कॉलम है जो अभी हमने यहाँ पे देखा और ये कल तक की पोजीशंस थी, और यानी ये आज की जो एडिशन हुई है उनके अंदर, और वो एडिशन करने के बाद ओवरऑल पोजीशन क्या कैरी हुई है कल के लिए, वो इस कॉलम में आ रही है जो टुडे के नाम से दिख रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं कि क्या पोजीशन हमें दिखाई दे रही है। सो 3700 लॉट्स जो हैं आज, सिर्फ आज में सेल हुए हैं। कल तक थे 92,000 लॉन्ग रिटेल क्लाइंट्स के। अब रह गए हैं आज के 3700 की सेलिंग के बाद 88,000 लॉन्ग। सिमिलरली एफ आई का देखें तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। 712 लॉट्स आज बाय हुए हैं। ओवरऑल कल तक थे 1,11,000 शॉर्ट, अभी भी 1,10,000 शॉर्ट हैं। प्रोज ने थोड़ी सी बाइंग करी है, अभी भी उनके ऑलमोस्ट 7,000 शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल में देखें तो रिटेलर्स कॉल सेल करके गए हैं। 4,700 शॉर्ट्स उनके हैं। अब कॉल्स के अंदर एफ ने बाइंग करी अच्छी खासी, 1,80,000 के करीब उनके लॉन्ग्स हैं। और प्रोज के देखिए तो प्रोज ने भी बाइंग करी है थोड़ी सी कॉल्स के अंदर, लेकिन ओवरऑल अभी भी अच्छे खासे शॉर्ट्स हैं। 1,77,000 के करीब शॉर्ट्स हैं इनके अभी भी। बब्बर शेयरों ने हमारे अभी भी पुट राइटिंग करी है। सो नेकेड पुट राइटिंग उनकी 3,30,000 के करीब पहुंच चुकी है। एफ ने पुट भी बाय करी है। 3,07,000 डेंजर मार्क के ऊपर निकल गए हैं, पुट लॉन्ग है इनकी। प्रोज ने भी पुट बाय करी है और ऑलमोस्ट 24,000, तो उनकी जो पुट सेलिंग है वो रह गई है ऑलमोस्ट 5,000 के करीब। स्टॉक फ्यूचर्स में भी सेल करके गए हैं एफ करीब 5,000 6,000 लॉट्स के करीब। 87,000 लॉन्ग है उनके अभी भी। रिटेलर्स ने अच्छी खासी क्वांटिटी में आज भी कॉल बाय करी है, हालांकि पुट भी बाय करी है, और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया। चलिए चलते हैं एनएससी की साइड पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या डेटा आया। तो डीआईएस ने 640 करोड़ के करीब का कैश में बाय किया, और वहीं 2,560 करोड़ के करीब का एफ का सेल है। अब देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन हम देख रहे हैं, 17,721 पे मार्केट क्लोज हुआ है। बहुत थोड़ी सी यहाँ पे इन द मनी में कॉल दिख रही है, थोड़ी सी ये भी दिख रही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो 17,721 यानी 17,700 का एक लेवल ऐसा हो सकता है कि जिसके ऊपर अगर बाजार निकले तो थोड़ी तेज़ी बन सकती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका वेट कर रही है 17,800 पे। जो प्रोज की कॉल राइटिंग है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी बनी हुई, तो एक बड़ी रेजिस्टेंस का ये लेवल काम करेगा कल। सो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड 17,700 के ऊपर लेंगे अगर हमें पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो। अब वहीं पे हम पुट साइड पे देखते हैं, तो पुट साइड पे दिख रही है वीकनेस। तो हमारा जो कॉल बाय करने का या लॉन्ग जाने का ट्रेड रहेगा वो रहेगा प्लान बी। निफ्टी में रहेगा प्लान बी, यानी कम क्वांटिटी में यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रहेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी 17,700 के नीचे निकलता मार्केट तो हम लोग, और प्राइस एक्शन नीचे का देता है तो हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे अच्छी खासी एक सपोर्ट है 17,600 पे, जहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। लेकिन यहाँ से भी लोग भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है, वो यहाँ पे पुट सेल करने को राजी नहीं है। तो इसका मतलब ये कि अगर ये ब्रेक हुआ तो अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है, और इट कैन गो अप टू 17,500 ऑल्सो। इसलिए 17,700 के नीचे हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे पुट बाय करने की, या इंडेक्स को, निफ्टी को शॉर्ट करने की। ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे इन द मनी पुट्स नहीं है, लेकिन अच्छी खासी कोई खास सपोर्ट भी नहीं हमें दिखी ऑप्शन चेन के अंदर पुट साइड पे। तो देखिए आगे की ऑप्शन चेन भी कुछ ज़्यादा डेटा नहीं बता रही है। हम मंथली भी देख लेते हैं, थोड़ा डेटा वहाँ पे मिल जाता है अक्सर, जब कभी भी कहीं भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे भी कॉल साइड में थोड़ा बहुत है, और यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है डेटा, तो कुछ ज़्यादा हमारे को नहीं दिख रहा।
डेटा। तो ओवरऑल व्यू हमारा ये है कि थोड़ा सा जो बायस है वो निफ्टी के अंदर जो वो है बियरिश साइड का है। बट जैसा मैंने बोला, ध्यान रखना है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन होगा, 17,700 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड लेंगे, लेकिन कम क्वांटिटी में, क्योंकि प्रायोरिटी कम है, प्रोबेबिलिटी हमें इसमें कम दिख रही है। लेकिन हमें पोजीशन ज़्यादा दिखी है, कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि पुट वगैरह भी बाइंग हुई है, तो वो ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के अंदर ज़्यादा बाय हुई है। तो अब हम वो कैसे कंफर्म करेंगे, उसको देखने के लिए हमें बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे एक बार चलना पड़ेगा। वहाँ देखते हैं 41,490 पे क्लोज हुआ मार्केट। यहाँ पे कुछ कॉल्स में बुकिंग आई है, तो यहाँ पे हमारे लिए जो लेवल बन गया वो 41,500 का लेवल बन गया, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल कॉल राइटिंग काफ़ी अच्छी है। इसके ऊपर निकलेगा तो ज़्यादा बड़ी हमारे को कोई चेंज इन वाई यहाँ पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये कि ज़्यादा बड़ी रेजिस्टेंस आज नहीं डली है यहाँ पे। वहीं एट द सेम टाइम यहाँ पे पुट साइड में भी खेल बराबर का सा ही लग रहा है, तो दोनों तरफ यहाँ पे तो इक्वल सी फाइट लग रही है कि देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी इनफैक्ट पुट्स दिखाई दे रही हैं। तो 41,500 का लेवल एक न्यूट्रल लेवल है हमारे लिए। यहाँ पे हम दोनों ही साइड पे बराबर का खेल लेकर के चल सकते हैं। निफ्टी में हमारा थोड़ा बियरिश बायस ज़्यादा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा बायस जो है वो बराबर का है दोनों तरफ। अगर ऊपर मिला प्राइस एक्शन तो ऊपर निकलेंगे, नीचे निकला तो नीचे निकलेंगे। हालांकि हल्की सी, बहुत हल्की सी स्ट्रेंथ ज़्यादा जो है वो पुट साइड पे दिख रही है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो वो इन द मनी पुट्स आ गई हैं वो थोड़ा सा उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, क्योंकि इन द मनी पुट्स कैरी करने का मतलब ये है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बियरिश व्यू वाले भी लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम बराबर की वेटेज दे करके चल रहे हैं इसको। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, उसको देख करके और कहीं कुछ हमारे को हिडन डेटा दिखाई देता है जिससे कुछ कन्फर्मेशन मिले। सो नेक्स्ट वीक में कुछ खास नहीं है। आगे की ऑप्शन चेन यानी मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमें कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा है। सो व्यू बड़ा क्लियर है, यहाँ पे हम बिल्कुल एकदम न्यूट्रल बायस लेके चल रहे हैं। हमें 41,500 के जिस डायरेक्शन में प्राइस एक्शन मिला, ऊपर का मिला तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे का मिला तो नीचे का ट्रेड लेंगे। हमारा मेक और ब्रेक लेवल 41,500 बड़ा क्लियर है। चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। फिन निफ्टी की हालांकि आज एक्सपायरी हो चुकी है। सो अब वहाँ पे फिन निफ्टी की जो हम एक्सपायरी देखेंगे 7th की नहीं, हम वैलेंटाइंस डे की देखेंगे। सो 18,395 पे मार्केट हुआ है क्लोज। सो यानी 400, तो 400 के ऊपर तेजी, 500 तक का टारगेट, और 400 का ही लेवल नीचे के लिए रहेगा। अगर नीचे निकला इसके तो नीचे फिर मंदी, अगर प्राइस एक्शन नीचे का मिला तो बड़ा क्लियर है इन दोनों का। फिन निफ्टी का और बैंक निफ्टी का व्यू तो बड़ा क्लियर कट हमारा बन गया। निफ्टी में थोड़ा सा बियरिश बायस मैंने आपको बताया, और वहाँ पे प्लान भी हमारा रहेगा ऊपर की तरफ का। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया आपको। 41,500 बैंक निफ्टी, 17,700 निफ्टी, और 18,400 फिन निफ्टी। ये लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं, इनको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम दोस्तों अब अपनी शीट पर। हमें बड़ा काफ़ी हद तक पिक्चर क्लियर हो गई है क्या गेम बना है। तो डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक वेबिनार के लिए या सेमिनार के लिए एनरोल नहीं किया मुंबई वाले के लिए, तो वो एनरोल कर सकते हैं। और ऑनलाइन वेबिनार जो है वो इस मंथ के एंड में है, उसकी डेट भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूँगा आप लोग के साथ। तो उसके लिए भी जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे मेल कर सकते हैं amithamijhavan@gmail.com पे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है, ना तो कोई खास लॉन्ग ऐड हुए ना शॉर्ट ऐड हुए। वो जो शॉर्ट बने हुए थे लगभग एज इट इज़ बने हुए हैं। कॉल ज़रूर अच्छी खासी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं, और इसका नंबर जो है वो काफ़ी हद तक मैच कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे सिर्फ 50 लॉट का फ़र्क रह गया, अदरवाइज ये नंबर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मैच कर गया है। तो ये कॉल जो बाय करी है इन्होंने, ये काफ़ी स्कैटर्ड कॉल बाइंग दिख रही है। अच्छी खासी कॉल बाइंग है। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा है कि कहीं हो सकता है कि बैंक निफ्टी के अंदर शायद ज़्यादा बाय करी हो, निफ्टी के अंदर नहीं लग रहा वैसा। लेकिन हम लोग फिर भी एक चांस इस चीज़ का लेकर के चलेंगे। हमें कल मार्केट को प्री ओपन में भी चेक करना है कि कौन सा इंडेक्स जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी ज़्यादा परसेंटेज गेन दिखाता है प्री ओपन के अंदर ही, तो हम ये समझ जाएंगे कि फिर इसका मतलब ये कि निफ्टी के अंदर ये लोग कॉल बाय करके गए हैं। अगर ये दिखाता है बैंक निफ्टी के अंदर, जिसका चांस अभी तक तो ज़्यादा लग रहा है, तो फिर हम बैंक निफ्टी के अंदर ये एज्यूम करेंगे कि इन्होंने कॉल बाइंग वहाँ ज़्यादा करी है। तो हमें जब लॉन्ग का ट्रेड लेना होगा तो वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो इंडेक्स ज़्यादा तेज दिख रहा है उसके अंदर हम कॉल का ट्रेड लें। सिमिलरली अगर हमारे को शॉर्ट का ट्रेड लेना है
तो जो इंडेक्स वीक दिख रहा होगा प्री ओपन के अंदर 9:07 8 मिनट पे दिख जाता है, तो वो हम वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड प्लान करेंगे जहाँ पे वीकनेस दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। तो कल मॉर्निंग का प्री ओपन का ट्रेड हम लोग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते देखिए कुछ इन्होंने पुट्स बाय करी हैं और ओवरऑल पुट्स इनकी अभी भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग में है और अब 3 लाख के ऊपर निकल गई हैं। और ये नंबर इस नंबर से, यानी ये देखिए इनकी पुट का नंबर जो है वो कॉल के नंबर से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमारे को उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे के चलना पड़ेगा कि कहीं न किसी एक इंडेक्स के अंदर अभी भी कमजोरी जो है बने रहने का पूरा आसार है। और कुछ ना कुछ ये लॉन्ग्स भी अच्छे खासे क्लोज करके गए, हालांकि कुछ खास इधर एक्शन ओवरऑल नहीं बना एक्टिव, पोजीशंस क्लोज ज़्यादा हुई हैं, इसलिए इसको हम ज़्यादा इतनी तवज्जो नहीं देंगे, वेटेज नहीं देंगे। एक डेंजर हमारा जो है वो अभी भी बना हुआ है कि रिटेलर्स की जो पुट राइटिंग है वो काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा एक नेगेटिव और है। तो हमारे को दोनों डायरेक्शंस के लिए रेडी रहना है कल। और इंडेक्स कैसे चूज़ करना है वो मैंने आप लोग को बता दिया। कल बहुत वॉचफुल रहना है, अच्छी खासी चॉपी मार्केट हो सकती है क्योंकि दोनों तरफ पोजीशन बनती हुई साफ साफ दिखाई दे रही हैं। लेवल्स हैव बीन शेयर्ड विद यू, वही हमारी ट्रेड करने की रहेगी स्ट्रैटेजी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जरूर कीजिएगा और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन आपका प्रॉफिटेबल होगा। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, कल तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।